दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं स्पिरिट बेबी के बारे में बोलने जा रही हूँ। 5D रियूनियन के बारे में बोलने जा रही हूँ। ट्विन के साथ जो रिश्ता है सिर्फ इसी धरातल पे नहीं होता। हो सकता है उसको फिजिकल बॉडी से मिलने से पहले, 3D से मिलने से पहले उसको 4D 5D में आप मिल चुके हो। और बहुत लोगों को ऐसे ड्रीम आया है कि वो पहले शादी कर चुके हैं ड्रीम को, तो वो फ्यूचर की शादी को नहीं दिखाती है, वो फ्यूचर की शादी को भी दिखाती है, प्लस उसी टाइम उसी वक्त ये भी दिखाती है कि आपका 5D या 4D में आपकी ट्विन की शादी हो चुकी है। ठीक है, तो जो लोग ऐसे ड्रीम देखे हैं उसी के बाद अगर आपको अपनी ड्रीम को याद करते हो तो याद होगा आपके ड्रीम में बेबी आया होगा। ठीक है, तो बहुत लोग अगर ट्विन के साथ देखें कि हम शादी कर रहे हैं तो उसी वक्त उसी धरातल पे 5D पे या 4D पे आपकी शादी हो चुकी है आपके ट्विन के साथ। और उसके साथ और अगर आपको उसके बाद बेबी देखिए, हमारे एक पर्सन का 2-3 स्पिरिट बेबी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी स्पिरिट बेबी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे रीयूनियन ट्विन के साथ बार बार होती है, उसी 5D पे भी होती है। और आप जितने बार हाई वाइब्रेशन में जाओगी अपनी अंदर, जैसे कि कुछ लोगों को तो बहुत ही क्लियर ही विजन होता है रीयूनियन का। और अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में गया है और अपने डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं, यूनियन में आए हैं, तो ट्विन को बिल्कुल, अगर आप ट्विन के साथ डील कर रहे हो तो बिल्कुल अपनी आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो बिल्कुल अपने राइट साइड से अपनी ट्विन को फील करोगी। जैसे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का जो तस्वीर होता है ना शिव जी का, ऐसे ही बिल्कुल अपने राइट साइड पे महसूस करोगी, उनसे फील करोगी, उनसे बात कर सकते हो, इनसे टेलीपैथी कर सकते हो उसी वक्त। ठीक है, वो एक रीयूनियन होता है, बिल्कुल स्पष्ट रीयूनियन। ठीक है, और उसके बाद भी तुरंत बाद आपका मतलब कुछ महीनों बाद, 2-3 महीने बाद आपके बेबी ड्रीम में आ सकती हैं और वो आपकी स्पिरिट बेबी हो सकता है। ठीक है ना, आप ऐसे देखोगे एक बच्चे के पीछे आप भाग रहे हो। ठीक है, एक बच्चे आपको माँ पुकार रहा है। ठीक है, आप बच्चे का केयर कर रहे हो, इस तरह दिखेगा कि आप टीवी देख रहे हो और बच्चे का परवरिश कर रहे हो, आपके साथ बच्चा है। आप और आपके ट्विन टीवी देख रहे हैं और आप दोनों के साथ बच्चा है, यानी कि टीवी देखना मतलब 5D एनर्जी, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई, अपने स्पिरिचुअल हुई, आपके वाइब्रेशन हाई हुआ, और जो है आप और अपनी ट्विन मर्ज किए और वो स्पिरिट पे भी आया। इस तरह का दिखेगा। या तो आप टीवी देख रहे हो, आपके साथ एक बच्चा है, यानी कि आपके एनर्जी लेवल इतना हाई हुआ कि अंदर की रियूनियन हो गई, अंदर की डिवाइन और फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी, और आपके स्पिरिट बेबी साथ साथ जर्नी में हो, हील हो रहे। और जिन लोगों को स्पिरिट बेबी दिखता है, ड्रीम में बेबी दिखता है, उनका 5D में बेबी है, उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी चाहिए। तो 5D बेबी को पोषण आपके हीलिंग से मिलती है, मेडिटेशन से मिलती है, स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। जैसे एक 3D के बच्चे को जैसे माँ के दूध की ज़रूरत होती है खाने पिलाने के लिए, इसी तरह एक 5D के बच्चा को उसको हीलिंग ज़रूरत होती है। तो अब बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेशन में रहनी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने बेबी को स्वस्थ रखना है, मतलब तंदुरुस्त रखना है स्पिरिट बेबी को, तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में रहना होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहना होगा, अपने चक्र को बहुत ज़्यादा हील करना होगा। स्पिरिट बेबी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो जितने बार आप हाई वाइब्रेशन में जाओगी, जितने बार आप स्पष्ट रूप से ट्विन से रीयूनियन होंगे, आपको उतना ज़्यादा ही मतलब 2-3 स्पिरिट बेबी हो सकते हैं और आपको 2-3 बेबी एक साथ दिख सकता है। और वो स्पिरिट बेबी आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे थे। कोई एक स्टार सीड बेबी हो सकता है, कोई उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई मतलब कोई एक डिवाइन पर्पस से आया हुआ कोई बच्चा हो सकता है। ठीक है, कोई अवतरित आत्मा भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे जो स्पिरिट भी है, अवतरित आत्मा भी है। जैसे पुण्य अवतार होते हैं ना, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, जीसस, इस तरह का लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह का भी कोई भी महान आत्मा हो सकते हैं जो किसी मिशन वर्क के लिए आने वाले होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बोला था, अगर आपने ड्रीम में देखा कि आपके ट्विन के साथ शादी हो चुकी है या
आपको ऐसे एहसास होगा तब ड्रीम में कि आप शादी कर चुके हो, अपनी पति के साथ हो और मतलब जी रहे हो। इस तरह का भी ऐसे ड्रीम आया है कुछ लोगों को। तो उस वक्त भी आपको बेबी ने कांटेक्ट किया होगा, ठीक है। तो तब भी आपको स्पिरिट बेबी दिखा होगा। और जब आप और आपके ट्विन 3D में मिले होंगे तब अगर शादी में 3D में मिले और अगर आपकी शादी नहीं हो पाया तो वो आप और आपके ट्विन से कनेक्टेड किसी एक जगह जन्म लिए होंगे, जो जहाँ वो आप या ट्विन के गाइडेंस में कांटेक्ट में रह सकें, आप लोगों से स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकें। स्पिरिट बेबी का मतलब होता है कि आप सोल मिशन से कनेक्शन हो सकता है, उनका होती है। और वो सोल मिशन के लिए आते हैं, कुछ एक मिशन वर्क के लिए आए हुए होते हैं। तो वो ऐसे जगह जन्म लेते हैं जहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल मदर किसी एक के या दोनों के कांटेक्ट में रह सकें और स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकें। ऐसे जगह जन्म लेते हैं, जन्म ले चुके हैं। अगर आप सही ढंग से ड्रीम डिकोड करोगे तो आपके पता चलेगा। अगर आपको स्पिरिट पे भी बहुत पहले से बच्चे दिखे, अगर आपके ड्रीम में अपने शादी देखा ट्विन के साथ और 3D में रीयूनियन डिले हो रही है और आपको बेबी दिखा ड्रीम में, तो वो कहीं पे जन्म ले चुके होंगे। आपको बेबी आप अगर डिकोड करोगी तो चीज़ें पता चलेगा कि कहीं पे बेबी जन्म लिया और कोई उसको पकड़ा है, उसका फादर कौन है, मदर कौन है। या तो अचानक आपके सामने वो तस्वीर आएगा और देखोगे बच्चे के फेस, तो देखो यार ये तो मेरे बच्चा है जो मैंने सपने में देखा था, ये तो वही बच्चा है। और आप देखोगे कि या तो वो अपने आसपास जन्म लिए होंगे या तो अपने ट्विन के आसपास जन्म लिए होंगे। किसी का एक से दो भी बच्चे होते हैं और ये स्पिरिट बेबी जरूर जन्म लेते हैं। ये आप और आपके ट्विन का 5D रियूनियन 3D में रियूनियन जब होगा, या तो वो तब जन्म लेंगे या तो आप दोनों से कनेक्टेड किसी फैमिली में जन्म लेंगे जहाँ वो आपके गाइडेंस में रह सके। या अगर आप मैरिड हो तो आपके अगर आप पति के साथ रह रहे हो, ट्विन से रियूनियन में नहीं हो, तो और आप और आपके पति का मतलब उसके बायोलॉजिकल फादर हो सकते हो और आपके ट्विन उसका स्पिरिचुअल फादर हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है आपके और आपके पति के थ्रू भी वो बच्चा आ सकता है। या आपके ट्विन, मेरे को नहीं लगता कि जो DM होते हैं उनके कोई पार्टनर इतना इवॉल्व होता है कि उनके वहाँ कोई स्पिरिट बेबी जन्म लेता होगा, मुझे नहीं लगता। ये खास करके डिवाइन फेमिनाइन के यहाँ जन्म लेते हैं, अगर डिवाइन फेमिनाइन शादीशुदा है, क्योंकि फेमिनाइन ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, ज़्यादा मोरल होती है। और तो अगर उनका ट्विन के साथ रियूनियन नहीं होता है 3D में तो उनके यहाँ जन्म ले सकती है, ठीक है। या कोई ऐसे पेरेंट्स के पास जो स्पिरिचुअल संस्कार दे सके और जहाँ से वो अपनी डिवाइन मदर से जुड़ सके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ही स्पिरिचुअल होती है, स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है। तो दोस्तों ये था कुछ बात है स्पिरिट बेबी के ऊपर। और अब आप बार बार बेबी देखोगी और मतलब स्पिरिट बेबी सिर्फ 5D में नहीं रहता है, वो 3D दुनिया में जन्म लेने के लिए आता है। वो कुछ मिशन वर्क के लिए आते हैं। वो आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ के बच्चे हो सकते हैं। अगर आपने अपनी ट्विन के साथ पास्ट लाइफ में शादी किया था तो वो बच्चा हो सकता है जो वापस आ रहा है, आपके पास वापस आना चाहते हैं और वो स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं। और वो कोई मतलब पहुँचे हुए आत्मा हो सकते हैं, कोई सोल मिशन के लिए, कोई सुधार के लिए, कोई अहम मिशन वर्क के लिए एक अवतरित आत्मा कहूँ या डिवाइन से भेजे गए कोई पर्सन कहूँ, जो आ रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम के थ्रू आ रहे हैं, ट्विन सोल्स के थ्रू आ रहे हैं, ताकि आप उस कदर तक उनको परवरिश दे सको, स्पिरिचुअल संस्कार दे सको और वहाँ वो परवरिश मिल सके जहाँ वो अपनी मिशन वर्क पे कामयाब हो। तो दोस्तों ये था मतलब स्पिरिट बेबी के ऊपर कुछ बातें। और अगर आपको ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और इस तरह का भी आपको महसूस होगा जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो, हीलिंग करते हो, चक्र बैलेंस करते हो, तो आपके हार्ट चक्र पे, आपके किसी चक्र पे बहुत ज़्यादा एक ठंडक वाला, जो बर्फ़ का चिंगा वाला सेंसेशन होगा जब आपके स्पिरिट बेबी, जैसे ना बायोलॉजिकल बेबी होता है
बोलते कि माँ उसका हाथ पैर हिलाना महसूस करती है, इसी तरह आप चक्रों पे महसूस करोगे अपने स्पिरिट बेबी को, ठीक है। और वो तब कांटेक्ट करेगा जब आप बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होगी, बहुत ज़्यादा हीलिंग करोगी, तब जाके वो आपके ड्रीम में आएगा, कांटेक्ट करेगा कि वो कहाँ घूमने गया था, या वो आपको बहुत मिक्स कर रहा है। आप उसको टेलीपैथी भी कर सकते हो तो भी आपको उसका ड्रीम आ सकता है। आप एक बच्चे को जैसे प्यार देते हैं उसी तरह आप बातें कर सकते हो, अपनी स्पिरिट बेबी से टेलीपैथी कर सकते हो, प्यार दे सकते हो उसको, बच्चों के गाना डेडिकेट कर सकते हो तो आपके कांटेक्ट में आएंगे। आप ऐसे मतलब फैंटेसी कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को कैसे परवरिश करोगी, जब जन्म होगा कैसे प्यार दोगी। तो इसी तरह तब भी वो आपके सब, जैसे एक बच्चा को प्यार चाहिए होता है उसी तरह आपके मतलब स्पिरिट बेबी से आप मेंटली इमोशनली जुड़े रहोगी तो भी आपको उसकी ड्रीम आ सकती है और आती है। तो आप जितना उसके इमोशनली कनेक्टेड रहोगी, दिल से प्यार दोगी, मेंटली टेलीपैथी बातें करोगी, वो उतना आपके टच में रहेगा। आपको गाइड भी करते हैं आपके स्पिरिट बेबी। और आपके स्पिरिट बेबी अगर आप कनेक्टेड हो या कनेक्शन में हो या कनेक्शन में रहना चाहते हो, अगर आप टेलीपैथी करोगी, प्यार से बातें करोगी, ऐसे ऐसे आप महसूस करोगी आपके बच्चा आपके साथ है, पास है और आप प्यार दे रहे हो, तो आपको वहाँ दिखाई देगा जहाँ कुछ आपसे जुड़े हुए किस्से हो रहे हैं, कुछ साजिशें हो रही है, कुछ नेगेटिविटी हो रही है, कुछ स्पेल भेजे जा रहे हैं, कुछ कार्मिक कुछ करना में कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह आपके कार्मिक के घर में दिखेगा। मतलब नहीं कि वो कार्मिक के घर में है, मतलब है कि आपके स्पिरिट बेबी भी आपके स्पिरिट गाइड एंजल की तरह होते हैं। वो बहुत स्पिरिचुअल होता है, पहुंचा हुआ सोल होते हैं, या होती है अगर गर्ल चाइल्ड है, और अगर मेल चाइल्ड है तो पहुंचा हुआ होता है। तो वहाँ दिखाई देगा आपके कार्मिक लोगों के आसपास, कार्मिक लोगों के घर, ताकि वो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। वहाँ आपको कुछ बातें करेगा वहाँ खड़ा होके, या तो बोलेगा कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह का कुछ बोलेगा। उसी जगह दिखेगा जहाँ कार्मिक कुछ साजिशें कर रहे हैं, या तो जहाँ कुछ बातें हो रही हैं, जहाँ से आपसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है जो आपको नहीं पता। तो आपके स्पिरिट बेबी भी आपके मैसेज देते हैं, आपके ट्विन का हायर सेल्फ भी आपको मैसेज देते हैं। मैं और एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, जो लोग ड्रीम में ट्विन को देखते हैं, ट्विन से बात करते हुए देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ट्विन हमको मिस कर रहा है, बातें कर रहे हैं। नहीं, वो दिल से मिस करता होगा, लेकिन 3D में उसका ईगो सेल्फ है जो ड्रीम में आपको दिखता है, बातें करता है, वो उसका 5D सेल्फ होता है, वो प्योर सोल होता है। तो भले ही 3D में वो एक उस पर्सन आपसे भागता होगा, गुस्सा करता होगा, ये बोलता होगा कि मैं तुमको नहीं चाहता, मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा चाहता हूँ, मैं कार्मिक को चाहता हूँ, लेकिन उसका हायर सेल्फ ट्रू फॉर्म बोलता है कि वेट करो मुझे, मैं आऊँगा, या मैं सही में आपको चाहता हूँ। तो उसको ट्रू सेल्फ को, हायर सेल्फ को पता है कि आप ही उसका ट्रू लव हो, आप ही उसका सही पार्टनर हो। तो वो आपको नहीं चाहता है कि आप उससे मूव ऑन करो, वो नहीं चाहता है कि वो इसीलिए कांटेक्ट करता है ताकि आप उनका वेट करो, ताकि आप उनको वक्त दो, ताकि कार्मिक को रिलीज होने तक वक्त दो। तो जो मैसेज देते हैं, जो बातें करते हैं, वो ट्विन का हायर सेल्फ होते हैं। और वो जो मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, हो सकता है उसका 3D सेल्फ को पता भी ना हो कि उनका हायर सेल्फ आपसे कांटेक्ट कर रहा है, और उस वक्त वो उस क्लैरिटी से ना हो जो उसका हायर सेल्फ बोल रहा है। लेकिन वो जो बोल रहा है हो सकता है कुछ महीनों बाद उसी लेवल पे आए, उसी बात सोचे जो उसका हायर सेल्फ बोल रहा है, सोच रहा है। वो बात वो 6 महीने के बाद सोचे, 1 साल बाद सोचे, या तो आपके ट्विन अगर कुछ ड्रीम में बोल रहा है या कुछ चीज़ें दिखा रहा है तो आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि वो घटना फ्यूचर में होने वाली है। तो दोस्तों ये था स्पिरिट बेबी